नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों में आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है। नरेंद्र मोदी जेलेंस्की से मिलने पहुंचे चुके हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर शानदार स्वागत किया गया। पोलैंड की यात्रा के बाद अब यह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहुंचे हैं। 10 घंटे की ट्रेन के सफर के बाद प्रधानमंत्री की पहुंचे हैं, जहां पर लगभग 7 घंटे का उनका यह आधिकारिक कार्यक्रम है। वहां पर देखिए, यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए, और अब उनके भव्य स्वागत की तैयारी यूक्रेन में राष्ट्रपति भवन में की गई है, जहां पर उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, पर इससे हमको बढ़ा हौसला और मदद मिलता है। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग के बीच प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी मुलाकात है, लेकिन 30 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन की जमीन पर पहुंचा है। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे से पहले ही कहा था कि वह चाहते हैं कि इस जंग का समाधान बातचीत के जरिए हो, क्योंकि इससे पहले जब मॉस्को का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो उस वक्त जेलेंस्की ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री का यह दौरा, और उसके बाद जेलेंस्की का यह कहना कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से इस क्षेत्र में शांति बहाली होगी। और खुद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के प्रवक्ता की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर कहा गया है कि यह दौरा अहम दौरा हो सकता है, और इससे इस रीजन में जो जंग चल रही है उस जंग को लेकर कोई समाधान निकल सकता है। शांति की कदम उत संयुक्त राष्ट्र ने भी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर माता की, ये देखिए वहां पर भारत माता की जय के नारे वहां पर लगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे 10 घंटे का लंबा सफर, आपका हार्दिक स्वागत है। और 10 घंटे के लंबे सफर को तय करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कीव में मौजूद है। यहां पर राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां पर वो राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद यहां पर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। माता की जय भारत माता की जय। इस दौरान कई भारतीयों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मुलाकात की है। सर, आपका हार्दिक स्वागत। खैर, हम लोग हैं मोद मोद मौत। माता की जय, भारत माता की प्रशंसा, जय। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई है, जो ट्रेन से यात्रा हुई है, पोलैंड से यूक्रेन की क्यों गए। वो ट्रेन से सड़क से सफर जोखिम भरा है, इसलिए भी ट्रेन का चुनाव किया गया। विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 से सफर किया। उन्होंने पोलैंड से कीव तक की यात्रा 10 घंटे का समय लगता है। ट्रेन अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों से लैस है, यानी जोखिम कम है। ट्रेन में बख्तरबंद खिड़कियां हैं, जो किसी भी तरह के हमले को रोकने में सक्षम है। ट्रेन फोर्स 1 में सुरक्षित संचार नेटवर्क है। चुनौतीपूर्ण हालात से निपटने में यह ट्रेन सक्षम है। इलेक्ट्रिक इंजन की जगह यहां पर डीजल इंजन है। और वर्ल्ड लीडर्स, इसमें सफर करते से पहले आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जो यात्रा की थी वह ट्रेन से की थी। बाई मैक्रो मेलोनी भी इस ट्रेन से सफर कर चुके हैं। उधर पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचते ही चीन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन में कदम रखने से ठीक पहले चीन रूस को भड़काने पहुंच गया है। चीन ने अपने प्रधानमंत्री और सेना के एक प्रतिनिधिमंडल को मॉस्को भेजा है। चीन ने अपनी सेना का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय पर मॉस्को भेजा जब यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। चीन ने यहां पर भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा है। जिस वक्त पीएम मोदी यह कोशिश कर रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो जाए, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी की मेहनत पर पानी फेरने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी है। चीन रूस को भड़काने पहुंच गया है। चीन ने अचानक रूस से कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको आर्थिक और सैन्य मदद देंगे, आपसे रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। चीन यहां पर रूस को उकसाना चाहता है कि वह यूक्रेन के हमलों का जवाब दे, यूक्रेन पर और भी तगड़ा हमला करें, वो भी ऐसे वक्त जब पीएम मोदी कीव पहुंच चुके हैं। चीन के इस ऐलान से हलचल मच गई है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने पुतिन से मिलकर पूरी ताकत लगा दी है कि भारत फंस जाए और जंग और भी ज्यादा भड़क जाए। चीन जानता है कि जब तक रूस और पश्चिमी देशों के बीच जंग चलती रहेगी तब तक भारत पर भी दबाव बना रहेगा। भारत कभी रूस तो कभी पश्चिमी देशों की तरफ जाएगा।
भारत को कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा। चीन यह दिखाना चाहता है कि भारत यूक्रेन के नजदीक हो रहा है, जबकि हम तो आज भी रूस के साथ खड़े हैं। चीन सोशल मीडिया पर भी एक झूठा माहौल तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है कि भारत ने यूक्रेन जाकर रूस के साथ अच्छा नहीं किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत रूस और यूक्रेन को पास लाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने पूरी ताकत लगा दी है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को न रुकवा पाए, भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता न करवा पाए। चीन को डर है कि अगर पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन को बातचीत की टेबल पर बैठा दिया तो वह स्थिति चीन के लिए बेहद खतरनाक होगी। भारत और पीएम मोदी का कद कई गुना बढ़ जाएगा। कई और देश भी अपने मसले सुलझाने के लिए भारत की तरफ देखेंगे। भारत एक ऐसी शक्ति बन जाएगा जिसका सिक्का रूस में भी चलेगा और पश्चिमी देशों में भी, कूटनीतिक स्तर पर भी भारत एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन चीन यह सब कुछ होता नहीं देख सकता। चीन नहीं चाहता कि पीएम मोदी की यात्रा सफल हो, इसीलिए चीन पुतिन को भड़काने के लिए रूस पहुंच गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पुतिन भी चीन की एक एक चाल को समझते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।